हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासदार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेक्चर नंबर 2 अगर आप देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर नंबर 1 आपने देख लिया होगा अच्छे से। और यहाँ पे अब आपका नेशनल इनकम की 12 मार्क्स का टेंशन खत्म होने वाला है कुछ ही मिनटों में। हो सकता है सर कि अब जैसे टाइम आगे जा रहा है आपको लगेगा टेंशन सर, लेकिन बेटा वही है, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ज्यादा आगे का मत सोचो। आपका अगर इस टाइम पे फोकस रहेगा तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने वाले। आगे का सोच के तो कुछ होने नहीं वाला, डर के कुछ होने वाला नहीं है, तो प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिएगा। दोस्तों एक सिंपल सा अभी मैं इसमें मेथड्स बताने वाला हूं, लेकिन जो बच्चे शायद जिन्हें लगता है सर कि 12 मार्क्स का सवाल है, नेशनल इनकम सर का ही टेंशन रहता है। बेटा मीनिंग डेफिनेशन, द टोटल इनकम ऑफ नेशन इट इज कॉल्ड व्हाट, नेशनल इनकम। बराबर है? मेरी आवाज आ रही तब तक बोल दो एवरीबॉडी यस और नो। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस 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 यस, कर हर मैदान फतेह। यस भाई, हो जाएगा हो जाएगा। लास्ट पेपर है बोर्ड एग्जाम का दोस्तों, कुछ घंटे बाकी है। और मजे से दो, टेंशन में मत दो। इसके बाद सर इमेजिन करो एक बार का खत्म किस्सा। आईटी वाले ठीक है बहुत छुट्टियां है, लेकिन भाई मोटे मोटे तौर पे डन। उसके बाद ऐसे चैन की नींद सोना, हाँ हाँ सर खत्म। ओके चलो भाई और बहनों, तो आज का पेपर लास्ट है, लेकिन सर ऐसे मेहनत कर लेंगे अगले 5-6 घंटे की बस सर, है ना? इसके बाद पूरी जान लगा दो, लेकिन बिना टेंशन लिए सर, एकदम आराम से पढ़ो। तुम्हारे हाथ में जो है वो काम तुम करना। चलो कोई दिक्कत नहीं, सबको सब याद रहेगा। कितना भी लगने दो कि क्या याद आएगा जरूर पेपर में बेटा, तो अपने आप पे भरोसा रखो, रिवाइज करते रहे। चलो भाई और बहनों, ये फटाफट से बता दूं, ग्रुप ए में हमने फीचर्स किए थे कि नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो इसको भी काउंट होता है सर। फ्लो कंसेप्ट है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। मॉनिटरी कंसेप्ट, मॉनिटरी मनी वैल्यू में कैलकुलेटर वगैरह वगैरह। सर्कुलर फ्लो याद आ रहा है क्या? बोलो एवरीबॉडी यस और नो। हाँ सर, सर्कुलर फ्लो क्यों याद नहीं आएगा? उसमें ना ये चीजें याद रखना, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इसके रिवॉर्ड है। लैंड का रिवॉर्ड है रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का बेटा प्रॉफिट। सर्कुलर फ्लो कहां पे सर? ये देखो यहाँ पे बनाया था सर। हाउस होल्ड से क्या जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसके पास? फर्म के पास। फर्म उनको यूज करके क्या बनाएंगे सर? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके सर, तो ये देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल फर्म के पास जाएंगे, फर्म गुड्स एंड सर्विस बना के हाउस होल्ड को दे देगी। तो ये आउटर फ्लो को क्या कहते हैं सर? हमने देखा था प्रोडक्ट फ्लो। देखो 5 मिनट में हो जाएगा, फिर आज के प्रोडक्ट फ्लो कहेंगे करके, ठीक है? फिर अगर हाउस होल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दे रहा है तो फर्म इसे फैक्टर रिवॉर्ड देगा, जिसे क्या कहते हैं? रेंट, वेजेस। याद आ रहा है? कल हमने बहुत मेहनत की थी। रेंट, वेजेस, उसके बाद इंटरेस्ट, और क्या बेटा? प्रॉफिट। और ये हाउस होल्ड के पास गया यहां से, और वो सारा गुड्स खरीदने में वो खर्चा कर देंगे, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। इसे मनी फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी फ्लो। तो आउटर जो है ये प्रोडक्ट फ्लो है, इनर को मनी फ्लो कहते हैं। दैट्स ऑल, इतना भी एक्सप्लेन किया, सर्कुलर फ्लो में खत्म हो जाएगा। फिर सर क्या था ग्रुप ए में? ग्रुप ए में सिंपल था सर, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। फॉर्मूला एकदम सिंपल था, याद आ रहा है दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट निकालने को कहा था मैंने आपको, और नहीं निकाला होगा तो आज वापस निकाल ले। टी प्लस आई प्लस जी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और जीडीपी में से डिप्रिसिएशन आता है, एनडीपी हो जाता है। लास्ट एग्जाम में 2-2 मार्क्स का सवाल आ गया था सर, तो फॉर्मूला होना चाहिए था। दैट्स ऑल भाई और बहनों, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आया तो याद रखना रिसीट माइनस पेमेंट, ये भी ऐड करना है करके, और प्लस का साइन है हर किसी में। ओके सर, एनएनपी में से डिप्रिसिएशन हटाओ, ये कल हमने किया था, तो अभी इतना फास्ट बता रहा हूं, तो कोई पहली बार देख रहा होगा भाई तो ऐसे मत समझना है क्या चल रहा है, इसमें बहुत मेहनत की है। सर ग्रुप सी हमने डन कर दिया है। ग्रुप सी में क्या है सर? थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। आई कट वाला वीआईपी याद है क्या? इलीगल इनकम था, यस और नो सर? ट्रांसफर पेमेंट था, ये सारी चीजें। फिर आप अनपेड सर्विसेज था, 5-6 तो याद आएगा भाई, एक बार हेडर देख ले, अंदर तो यही लिखने का ये ऐड होता नहीं है करके। और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में हमने देखा था कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग था, उसके बाद आपका एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनिटरी सेक्टर था, है ना? 5-6 पॉइंट वापस एक बार देख, जाने से पहले सर आधा घंटा है, फिर भी एक बार हेडर देख के जाने का, इस चैप्टर का टेंशन खत्म हो जाएगा। ओके और इंपॉर्टेंस मैंने आपको पढ़ने को कहे थे दोस्तों। आ जाइए अब एक सवाल पे, ग्रुप बी, और 20 मिनट में हम खत्म कर देंगे, और इसी के साथ बहुत ज्यादा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। प्लीज ध्यान यहाँ पे होना चाहिए आप सबका। ओके भाई और बहनों, मुझे बताइए कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग में 3 मेथड है, आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर। बोलो बेटा, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। बोलो क्या क्या है? आउटपुट मेथड, इनकम मेथड। इनकम और एक्सपेंडिचर तो तुम्हें याद रहेगा, अकाउंट वाला सीन है, तो टाइप्स ऑफ ये तो दिक्कत नहीं है। आउटपुट मेथड में अभी तीनों में क्या कर लेने? प्रिकॉशन। बहुत सिंपल है, जितना मैं बोलूं उतना करो, फिर तुम्हें डिफरेंस भी करा के देता हूं इसी पॉइंट पे। इस पे डिफरेंस भी आ सकता है सर, तो डिफरेंस भी मैं करवा के दूंगा। ठीक है, आप लोग एकदम शांति से बैठे। मिस यू सर, बेटा हमें बहुत मिस करेंगे, मिलेंगे ना एक अपना
सेशन रहेगा एग्जाम के बाद, जनरल डिस्कशन वाला सेशन रखेंगे, टेंशन मत लो। जो की पॉइंट बोल रहा हूं वो अंडरलाइन कर लो बेटा। सर जास्त डोक्याला ताण नहीं द्यायचा, बाकी सब नहीं करना है, जितना रिलेवेंट है उतना बता रहा हूं। आउटपुट मेथड को क्या कहा जाता है? अल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड। पहले तो ये इतना कर ले बेटा, कहीं पे नोट पेंसिल से लिख ले साइड में जितनी बातें बोल रहा हूं, या रिवाइज कर ले। आउटपुट मेथड को प्रोडक्ट मेथड या इन्वेंटरी मेथड कहा जाता है, ये पहली चीज है। ये अप्रोच में क्या होता है बाकी जानते, फाइनल गुड्स वगैरह अभी टाइम नहीं है। प्रिकॉशन कितने हैं सर इसके? सिर्फ 7 प्रिकॉशन है, और मैंने यहाँ पे सब बना के रखा है, ये देख। इतना बाद में स्क्रीनशॉट खींचना, 1 2 3 3 4 5 6 7, और इतना करेगा ना, 7 के साथ अभी हो जाएगा मेरे साथ। क्या पढ़ रहे हैं सर? एकदम शांति से। आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नॉन एज इन्वेंटरी मेथड बोला तो भी चलेगा। सर कितने प्रिकॉशन है? 7। कैसे लिखना है पहले एक बार देख लो, ठीक है। वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, ये तो तुम्हें फेंकना ही है। फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन, एकदम एकदम आराम से लिखने का। पहला, टू अवॉइड डबल काउंटिंग ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ही लेंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। टू अवॉइड डबल काउंटिंग ओनली, क्या बेटा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक 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 लिख तू, एकदम शांत हो जा, एकदम रिलैक्स हो जा। मैं जितना बोल रहा हूं उतना कर बेटा, तेरे प्रिकॉशन वाला सीन खत्म हो जाएगा। 4 भी याद रहे तो भी चलेगा, ट्रस्ट भी मालिक, इससे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव भी हो रहे हैं। बाकी सर क्या है, छोड़ दे पूरा चैप्टर, कुछ अब भी फिलहाल सिर्फ आउटपुट मेथड पे ध्यान होना चाहिए, इधर इधर कुछ नहीं चलना चाहिए। ध्यान दो, पहला प्रिकॉशन क्या है सर आउटपुट मेथड का? अगर आउटपुट मेथड का प्रिकॉशन है डबल काउंटिंग, हम अवॉइड करने के लिए सिर्फ फाइनल वैल्यू ही लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा सर, ये आईएमपी करो, ये वेरी वेरी आईएमपी सर। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड बाय गेस वर्क। सर सपोज फार्मर ने 10 लाख के प्रोडक्शन बनाए और साल भर का 1 लाख का प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा, तो अगर गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मर ने साइड में रखा हुआ है तो गेस वर्क करो कि कितने अमाउंट का रहेगा। और imputed value of goods produced for self consumption अंडरलाइन करना, should be included in the national income। और आप ये प्रिकॉशन लेना, उसे ऐड कर देना, ठीक है, उसे ऐड कर देना करके। चलो 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 चलो, एवरीबॉडी 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 फटाफट से। सर इतना याद नहीं आएगा, इतना लिख बेटा, सेम सेल्फ कंजम्पशन वाली जो भी चीजें होती है, प्लस का साइन मतलब ऐड, इतना इतना एक वर्ड लिख तू, एक नोटबुक ले फटाफट से, उसमें बाद में जाने से 5 मिनट पहले इतना देख के जाना। पहला क्या है सर? प्रिकॉशन टू अवॉइड, 2 पॉइंट इतना भारी करना, अगर आ गया सर ये ऐसे समझ के चल के यही आने वाला, तो तेरा बोला कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। नेशनल इनकम में प्रिकॉशन कर रहा है, आउटपुट मेथड के प्रिकॉशन बोलो तो डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस लेंगे। दूसरा सर, जो फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट साइड में निकालता है उसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे, और क्या कर देंगे? प्लस मतलब ऐड। 2 पॉइंट हो गए बेटा, आगे का एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है मालिक। Indirect tax included in market price are to be deducted and subsidy given by government certain products should be added for क्या बेटा? Accurate estimation of national income। अब इतना इंग्लिश तो होगा नहीं, तो इधर आ जाए तीसरा पॉइंट लिख। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी रहेंगे उसे हम क्या कर देंगे? डिडक्ट, और सब्सिडी को क्या कर देंगे? ऐड। ये 2 पॉइंट लिख ले बेटा, थोड़ा अपने वर्ड में लिख के आए तो भी चल जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है, कोरिलेशन में भी आता है। आउटपुट मेथड में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं सर, करेक्ट चीज पे आने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट करने और सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट क्या करना है बेटा? ऐड करना है। तो इतना होगा नहीं, तो इतना याद रख। 3 प्रिकॉशन बोल मेरे को एवरीबॉडी, मैं लर्न ही करवा के दूंगा, सो सिर्फ मुझे आप 15-20 मिनट दे दीजिए। प्रिकॉशन ऑफ आउटपुट मेथड बोलो बेटा एवरीबॉडी। पहला प्रिकॉशन, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, आप सिर्फ फाइनल वैल्यू ही लोगे गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर सेल्फ कंजम्पशन वाली चीजों को क्या कर दोगे? ऐड। तीसरा मुझे बताओ बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट करने, ये साइन याद रख बेटा, लिख ले। इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करना है और सब्सिडी को क्या करेगा? ऐड। ओके, डन हुआ बेटा, इतना याद रहेगा? यस और नो मालिक? यस सर। चलो सर, चौथा पॉइंट क्या है? कंपैरिजन करना है जो प्राइस में चेंज हो रहा है। बोले एकदम मस्त है, 2010 और 2023 में क्या प्राइस चल रहा है, बताता हूं। चौथा पॉइंट देख ले। While evaluating output, जब आप आउटपुट को गिनते हो, चेंजेस इन प्राइस लेवल इन डिफरेंट ईयर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अलग अलग साल में क्या क्या बदलाव हुए। 2010 में जो चीज 5 रुपए की मिलती थी, आज वो 50 रुपए की मिल रही है, तो चेंजेस इन प्राइस को कंसिडर करना। ज्यादा टेंशन आ रहा है? ये देख बेटा, इतना तेरे मेमोरी में जग जाएगा, टेंशन मत ले, बराबर सब याद आएगा। प्रिकॉशन ऑफ क्या बेटा? आउटपुट मेथड में तुझे चेंजेस कंसिडर करने इन प्राइजेस। 2010 में क्या प्राइस था, 2023 में क्या है, ये कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो भाई और बहनों, और एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड। ये पॉइंट नहीं याद रहेगा, इतना सिर्फ इतना 5वां पॉइंट का स्क्रीनशॉट खींच।
आउटपुट मेथड का प्रिकॉशन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ऐसे लिखने का। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ऐड, और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट क्या करेंगे, लेस। सिर्फ ये दो शब्द लिख और उसके प्लस माइनस का साइन लिख दे फटाफट बेटा। चलो क्विक 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 क्विक। ओके 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 सर, 6 पॉइंट हो गए, 2 बचे सर। आपको मैं क्या बताऊं, सब चीजें मैं आपको पूरा लर्न करवा के दूंगा। एक क्वेश्चन चले के चले बेटा, डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल असेट शुड बी डिडक्टेड। तो देख छठवां पॉइंट क्या बेटा, डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल असेट, और मैंने क्या साइन किया है, माइनस का। इतना लिख ले, सिर्फ एक लाइन में लिखते जाओ, फिर अगले 5 मिनट में रिवाइज करके लर्न करवाना है सर, सिर्फ बताना पर्पज नहीं है। प्रिकॉशन में 3 है ना, आउटपुट मेथड तो कर ले, इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर तू देखेगा इनकम एक्सपेंडिचर ज्यादा बदलाव नहीं, उसमें बहुत हद तक सिमिलरिटी है। और सुबह सुबह सर 10 ही मिनट हुए, अभी तो मेरे लेक्चर चालू हुए, इतना तो कर ले, कल के सेशन में ऑलरेडी सब बताया है। ओके ओके ओके, चलो बेटा, डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल से शुड बी डिडक्टेड। और लास्ट बेटा, सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर। ये 7वां पॉइंट है, ये आपने लिखने का कि सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। ये करंट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं, इसलिए हम इग्नोर कर देंगे। 7 पॉइंट खत्म हो गए, प्रिकॉशन डन हो गया बेटा। ये पूरा का पूरा सीन है। अब मैं आपको सिर्फ 3 मिनट लूंगा, पूरा ध्यान मेरे पास रखना, आपके दिमाग में सारी चीजें डाल के देता हूं एकदम आराम से, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं। पहली बार देख रहा है तो भी पेपर में सब याद आ जाएगा। चलो 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 चलो, बताओ एवरीबॉडी 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 बताओ। सर चैट बॉक्स में ध्यान नहीं होना चाहिए आपका, मैंने कहा ना, जो चैट बॉक्स में देख रहा है बेटा उसकी नैया तो ऐसे ही डूब गई। तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो। सर क्या करने आए हो, पढ़ने आए हो तो बताओ मुझे जरा कि आउटपुट मेथड के प्रिकॉशन क्या है। सर इतना इतना पॉइंट देखो सिर्फ एवरीबॉडी, आउटपुट मेथड के प्रिकॉशन क्या है। चलो फटाफट से। सर टू अवॉइड डबल काउंटिंग हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस किसकी वैल्यू लेने करके, फिर जो फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स निकालता है उसका एक आप कह सकते हो कि एस्टिमेट निकालो और उस वैल्यू को ऐड कर दो सेल्फ कंजम्पशन वाले। तीसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना है और सब्सिडी को ऐड करना है, कोरिलेशन में आएगा तो याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्टेड, सब्सिडी शुड बी एडेड। चौथा सर, चेंजेस जो हो रहा है ईयर में, देखो 3-4 याद आ गए तो भी चलेगा, साथ के साथ करके जाओ। चेंजेस जो हुआ सर उसे आप क्या करोगे, कंसिडर कर लोगे, मतलब वो डिफरेंस को कंसिडर करोगे नेशनल इनकम काउंट करते वक्त। पांचवा याद रख, आईएमपी कर, नेशनल इनकम काउंट करते वक्त एक्सपोर्ट ऐड और इंपोर्ट क्या करेगा बेटा, लेस, और डिप्रिसिएशन लेस करना है कैपिटल असेट पे, और सेकेंड हैंड अगर गुड्स एंड सेल और परचेस किया, सेकेंड हैंड गुड्स को सेल एंड परचेस किया, उसे क्या करना है, सीधा सीधा इज्जत के साथ इग्नोर करना है, बस। 7 पॉइंट हो गए एवरीबॉडी। चलो मुझे बताओ, अरे ढूक लो, बोलो फटाफट, क्या है सर प्रिकॉशन ऑफ क्या बेटा, आउटपुट मेथड का क्या है। अब तक जो बच्चे छोड़ के जा रहे थे, मुझे कोई भी 4 प्रिकॉशन बताओ, कोई भी 4, और आप भी लिख लो। पहला क्या बेटा, सिर्फ फाइनल वैल्यू लेंगे, गुड्स फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की करके, ठीक है। फिर दूसरा क्या है सर, जो भी सेल एंड परचेस होगा, क्या बेटा, इतना इजी पॉइंट है, सेल एंड परचेस सेकेंड हैंड गुड्स, इसको तुम क्या करोगे, इग्नोर करोगे, क्या करोगे, इग्नोर, क्योंकि करंट ईयर में नहीं प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फिर आप और क्या बता सकते हो सर, हाँ सर वो था ना कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, लेकिन ऐड और लेस में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक बार देख के ले लेना पड़ेगा। ये देखो बेटा क्या कहा था, ध्यान से देखिए, एक्सपोर्ट एडेड और इंपोर्ट क्या बेटा, डिडक्टेड। तो यहां पे आओ, एक्सपोर्ट शुड बी एडेड, इतना लिख लो, और इंपोर्ट इतना ही देख के जाना 2 मिनट पहले। और लास्ट में तुमने कहा था इनडायरेक्ट टैक्सेस और क्या बेटा, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड, सब्सिडी माइनस सब्सिडी का बेटा ऐड। सर इतना टेंशन है हमको, क्या करेंगे, इतना याद रख बेटा, इतने चार्ट देख ले, खत्म। 4-5 पॉइंट लिखते आएंगे, आउटपुट में था तो डरेगा नहीं, ठीक है सर, सॉर्टेड है, खत्म। अब 2-2 3-3 पॉइंट करेंगे और आगे जाएंगे। क्या क्या बोलते हो याद रखो, इनकम मेथड, सर डिफरेंस आएगा तो काम में आएगा। इनकम मेथड को क्या कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट मेथड नाम से जाना जाता है, पहले ये अंडरलाइन कर बेटा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। और क्यों अभी ले रहा हूं, क्योंकि ना लेटेस्ट याद रहेगा, इसीलिए एक बार फास्ट फॉरवर्ड देखने का, खत्म नहीं। चलो ओके, फैक्टर कॉस्ट मेथड, अभी इसमें क्या होता है सर, बाकी जान दो, प्रिकॉशन कितने यहां पे, ये देखो, ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शुड बी इग्नोर, ये अंडरलाइन कर बेटा। और ये ना शायद से एक्सपेंडिचर में भी सेम है, इनकम मेथड पढ़ रहे, ट्रांसफर पेमेंट के एग्जांपल लिखने का और वो काउंट करने का नहीं करके, ठीक है, वो काउंट करने का नहीं, इट शुड बी इग्नोर।
ऑल अनपेड सर्विसेज, वो याद आ रहा है क्या आपको? सर क्या बताओ, पता है, अगर आप बहुत होशियार बच्चे मतलब बनना चाहते हो या आपको लगता है कि सर स्मार्ट कैसे पढ़े, आपको थ्योरेटिकल डिफिकल्टी याद आ रही क्या, आई कट वाला, बस उसके कुछ पॉइंट याद करो। वहां पे टी फॉर ट्रांसफर पेमेंट था, यहाँ पे बोलना ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इग्नोर। यू फॉर अनपेड सर्विसेज था, 2-3 पॉइंट तो हो ही जाएंगे सर। अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, टीचर टीचिंग हिज और हर चाइल्ड, वो लिखना, टीचर टीचिंग हिज और हर चाइल्ड और शुड बी इग्नोर। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखने की, इग्नोर इग्नोर हमने थ्योरेटिकल किया था सर। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लाइक कार हाउस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर। देखो बेटा, अगर आप इनकम मेथड कर रहे हो तो यहाँ पे सेल ही आएगा, एक्सपेंडिचर में परचेस आ जाएगा, इस वर्ड को अंडरलाइन करो। सेल क्यों आया सर? इनकम पड़े ना, जब सेल करेंगे तो इनकम होगा, तो सेल किया क्या, सेकेंड हैंड गुड्स एंड जो भी है सर्विस, तो उसका हमें क्या करना है, इंक्लूड। ढोकला भाई थैंक यू फॉर सुपर चैट। उसे क्या करना है, इग्नोर करना है सर। 3 प्रिकॉशन बताओ। जो बच्चा छोड़ के जा रहा था बेटा, एकदम सिंपल तरीके से बता दिया मैंने। मुझे ये 3 चीजें चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स बनेंगे। प्रिकॉशन ऑफ विच मेथड बेटा, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड को क्या नाम से जाना जाता है, बराबर कर रहे हैं ना अपन, हाँ, इनकम मेथड को क्या नाम से जाना जाता है, फैक्टर कॉस्ट मेथड। एक बार याद रख, ठीक है, एक बार याद रख। फिर सर क्या करना है, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी पड़ी थी क्या, हाँ, आई कट वाला, बस ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इग्नोर, अनपेड सर्विसेज वाला शुड बी इग्नोर, और एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड इग्नोर। ये 3 प्रिकॉशन इनकम मेथड में लिखना। फिर सर ये वाला चौथा पॉइंट, बस इतना 4 ही करा के देता हूं मैं। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ऊपर हमने लिखा था ना इंप्यूटेड, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, ये हम अंदाजा लगाएंगे कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो फार्मर ने साइड में रखा था उसका प्राइस कितना रहेगा सर। उसे क्या किया जाएगा, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड इंप्यूटेड रेंट ओनर ऑक्यूपाइड शुड बी इंक्लूडेड। ये अंडरलाइन करना, इंक्लूड करना है करके यहाँ पे। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, टेंशन मत ले, इतना एक लिख ले, बाकी छोड़ दे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर। ये अंडरलाइन कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इग्नोर करना है। ये 5वां पॉइंट, एक बार देख लेना। 4 पॉइंट सर तुम्हें 4 से 5 करके जाना है, बाकी लोड लेना नहीं है। शेयर और बॉन्ड से सेल किया हुआ इग्नोर करना है, डू नॉट एट एनी टाइम। अब ये रीडिंग का पार्ट है बेटा, ये टोटल रीडिंग का पार्ट है, आधे घंटे पहले देखने का, खत्म करने का। मेन मेन चीज मैंने बता दी, बिल्कुल। तो सर प्रिकॉशन हो गए, कौन से मेथड से सर प्रिकॉशन हमने कर लिए, ये देखो। मुझे बताना बेटा, ये इतने पॉइंट है, जो तेरे को चाहिए वो तू स्क्रीनशॉट खींच ले, इसका स्क्रीनशॉट खींच ले। मैंने यहाँ पे देखो बता के रखा, इतना ही लाइन लिख के आना। ये कौन से मेथड का है सर, इनकम मेथड के प्रिकॉशन है। चलो, ट्रांसफर पेमेंट में एग्जांपल लिखना, गिफ्ट, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, ऑड वर्ड में आया तो काम में आएगा, शुड बी क्या, इग्नोर। अनपेड सर्विसेज में लिखना, हाउसवाइफ, टीचर टीचिंग हिज और चाइल्ड, तो क्या, इट शुड बी इग्नोर। तो ऑड वर्ड आया तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना बेटा कि डोनेशन, गिफ्ट, ओल्ड एज पेंशन और हाउसवाइफ आ गया, या फिर आपको सपोज ना रेंट आ गया तो रेंट ऑड वर्ड रहेगा, बाकी सब ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्या बेटा, कार, शुड बी इग्नोर। ये तीसरा पॉइंट है तुम्हारा। ये कौन सा पॉइंट है सर, तीसरा। ये 3 पॉइंट तो याद रहेंगे कि नहीं, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका फटाफट, ठीक है। यस सर, इंप्यूटेड वैल्यू सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। ये 2 इंक्लूडेड है, बाकी सब इग्नोर है बेटा, इतना याद रख। इसमें कैसे पढ़ना है पता है, किसी को अगर दिक्कत है तो सर ये लक्षात नहीं रहा, ये 5 वाले क्या हो रहे थे, इग्नोर, और ये 2 इंक्लूडेड है, इतना स्क्रीनशॉट खींच ले, बात खत्म हो जाएगी। फटाफट से दिख रहा है क्या तुम्हें, यस और नो? हाँ सर। सर मैं बोल रहा हूँ, पहले 5 चैप्टर हमने करवा लिए, बहुत मेहनत की है सर। कल 10वां चैप्टर की रहा है, आज 7वां भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। ओके सर, एक्सपेंडिचर मेथड। अब क्या बताऊं सर, एक्सपेंडिचर मेथड अपने आप में बहुत इजी है। हाँ, मेरे को बोलने को बहुत इजी लगता है सर, लेकिन आप एक बार देख लो, जितना बता रहा हो बेटा उतना तुम कर लेना, बाकी छोड़ दे, क्यों दिक्कत ले रहा है। कीवर्ड याद रख, और इसी के साथ सेशन हमारा डन हो जाएगा। फिर हम ट्राई करेंगे पहले 5 चैप्टर का रिवीजन एक बार दूं मैं आपको जाने से पहले। एक्सपेंडिचर मेथड, दिस मेथड इज नोन एज आउटले मेथड। पहले अंडरलाइन कर, इसका नाम याद रख। तो डिफरेंस में ना तुम्हें ये पॉइंट काम में आएगा, बहुत हद तक काम में आएगा बेटा, डिफरेंस में पॉइंट, ठीक है एवरीबॉडी। एक्सपेंडिचर मेथड को क्या कहा जाता है, आउटले मेथड कहा जाता है, ठीक है। क्या क्या प्रिकॉशन याद रखना है बेटा, देखो ये तो याद रख। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर एज इट इज नॉट इंकर्ड इन करंट ईयर। तो सेकेंड हैंड वाले तो तीनों प्रिकॉशन में आता है। इनकम हुआ तो बोलना सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इग्नोर, और एक्सपेंडिचर हुआ तो बोलना परचेस ऑफ, जिसपे खर्चा किया है, परचेस किस पे, सेकेंड हैंड गुड्स पे, वो इग्नोर करेंगे। एक तो प्रिकॉशन हुआ, यस सर। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, स्कॉलरशिप शुड बी इग्नोर। अरे ढोकलो देखो, कनेक्शन करो, तुम पढ़ नहीं रही थी इसलिए प्रॉब्लम है, बाकी है बहुत इजी।
इनकम मेथड में क्या बोला था कि इनकम आ रहा है ना ट्रांसफर पेमेंट से, वो इग्नोर करो। एक्सपेंडिचर में बोल रहे हैं जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो ट्रांसफर पेमेंट पे, वो इग्नोर करो। बाकी एग्जांपल वही लिखना है। दो प्रिकॉशन तो हो गया। एवरीबॉडी यस और नो? हाँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड, ये वाला पॉइंट देख ले बेटा। सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड एंड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विस शुड, देख पहले 5 डिडक्टेड या इग्नोर रहेंगे, लास्ट के 2 सिर्फ ऐड वाले। देख यहाँ पे प्लस का साइन दिया। सर हमको कंफ्यूजन और एक 4 ही पॉइंट कर, कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। एकदम सिंपल, बताओ बताओ। सेकेंड हैंड गुड्स मतलब जब तुम परचेस करोगे उसे इग्नोर करना है। फिर ट्रांसफर पेमेंट इग्नोर करने, एग्जांपल लिख दो तो एक आएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस नोटबुक में लिख ले, शुड बी डिडक्टेड। फिर सब्सिडी शुड बी इंक्लूडेड। ये 4 पॉइंट कर, 4 मार्क्स का सवाल है, बात बन गई। 4 4 5 5 मार्क्स का आएगा सर, खत्म हो गया। तो भाई और बहनों, इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ ये देखो, ये मैंने जो लिखा है, इतना तो इतना भी लिख के आएगा ना बेटा तो भी चल जाएगा। इतना भी मैं सब फटाफट स्क्रीनशॉट निकालने को बोलूंगा, इतना तो कर ले। ये कौन सा मेथड है सर? एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशन है, उसको आउटले मेथड भी कहते हैं। ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव को, आउटले मतलब खर्चा, आउटले मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को क्या करते हैं? आउटले मेथड। ठीक है। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी इग्नोर या नॉट इंक्लूडेड। कैंसल मतलब नॉट इंक्लूडेड है बेटा। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी कैंसल मतलब नॉट इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, ये साइन का मतलब समझना ढोकली है, तू साइन मत निकालना, लिख के आना इग्नोर्ड या नॉट इंक्लूडेड करके। एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेस ऑफ फाइनेंशियल असेट इग्नोर्ड या नॉट इंक्लूडेड। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्टेड, ये लिख डिडक्टेड। फिर एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऐड करना है, और सब्सिडी भी क्या करना है? ऐड करना है। इसका स्क्रीनशॉट खींच ले, बस खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा सर फटाफट से। कितना टाइम हुआ? 21 मिनट हुए सिर्फ। आता है देखो क्या होगा ना, लास्ट टाइम पढ़ने को सर याद आएगा कि तुम्हें हमेशा लगेगा, लेकिन ना इसको कब करना है पता है? 2 बजे सपोज तुम जा रहे हो एग्जाम हॉल को, 1 बजे ना ये सिर्फ स्क्रीनशॉट देख के जाना फोन में, इसलिए बोलो स्क्रीनशॉट। ये किसके? एक्सपेंडिचर मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड के ये प्रिकॉशन है। ये वाला एक स्क्रीनशॉट लिया, ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले बेटा इनकम मेथड का, इतना ही देख के जाना। ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले इनकम मेथड। और क्या है सर इनकम मेथड के बाद? ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले आउट, आउट क्या बेटा? आउटपुट मेथड। ठीक है, फटाफट ले, ये पॉइंट यहां पे दिए हुए, फटाफट ले लो स्क्रीन, और एक ही से वाले बच्चे ग्रुप में भेज देना। ओके, समझ में आया? यस सर। कुछ बच्चे सोए हो, वो बाद में देख के जा रहे तो खत्म हो जाएगा। सर इसमें ना एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आओ यहाँ पे। डिफरेंस 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 कर लेने इसके। और आइडेंटिफाई वाला लेक्चर चल रहा है, होप आपने देखा रहेगा बेटा। डिफरेंस में देखो, ये डिफरेंस आएगा तो याद रखना। ये देखो सर, ये बहुत बार आ चुका है, हर एग्जाम में आ चुका है। आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड इतने सारे एग्जाम में आया है। ठीक है, मैं इस एग्जाम में आएगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ढुकले, लेकिन करके जाना। अगर हे आया हुआ तो कर ले। क्या करने है, क्या बोलो? यस और नो? स्क्रीनशॉट निकाल लिया तुमने? यस और नो कमेंट करो। चलो फटाफट 4 पॉइंट लिखे तो चलेगा बेटा, दौड़ेगा दौड़ेगा। 4 पॉइंट लिखे मतलब सर इसमें बाकी जनता की देख क्या लगी पड़ी इकोनॉमिक्स में। तो 4 पॉइंट भी सही लिखेगा, आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। इकोनॉमिक्स में सर बोल रहा हूं, यहाँ पे फेंकने वाली बात नहीं है। 1 पॉइंट को 1 मार्क्स सीधा गणित है यहाँ पे, जो सही हो। समझा? यस और नो? यस। यस सर करके चलो। यस 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 यस। ओके भाई और बहनों, ये चीज वैसी है जो बच्चे डायरेक्ट ऑप्शन को डालते हैं। हम लोगों को एटलीस्ट सर कुछ ना 10% भी या 20% भी याद रहेगा ना सर। और ऐसे है कि कुछ नहीं आ रहा है, और मैंने कहा माइक्रो किया है तो टेंशन मत लो, ये तो सर ऑप्शन में चीजें जाएगी अगर माइक्रो अच्छे से किया है तो। हाँ लेकिन सर डुबते को तिनके का सहारा, जब हम पढ़ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ आउटपुट मेथड। यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन आउटपुट मेथड और इनकम मेथड क्या करना है। अंडर आउटपुट मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और एडिंग द वैल्यू ऑफ एडेड ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इतना सिर्फ एक बार फोटो स्क्रीनशॉट खींच लेना बेटा। आउटपुट मेथड क्या है सर? नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है एडिंग द वैल्यू ऑफ क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और इनकम मेथड, under income method, national income is calculated by adding up income payment received by all citizens of the country, particular year. Underline इतना ही करना, income payment received by all citizens of country in particular year.
ये कीवर्ड अंडरलाइन कर ले। नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, आ गया बेटा। आउटपुट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड, ये तो याद रहेगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड। और इनकम मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट मेथड, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 मार्क्स बन जाएगा बेटा, आता है। बोलो आउटपुट मेथड को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और आउटपुट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड। और इनकम मेथड को क्या कहेगा? फैक्टर कॉस्ट मेथड। ओके। आउटपुट मेथड अप्रोच नेशनल इनकम फ्रॉम आउटपुट साइड, ये तो कितना फालतू पॉइंट था। ये अप्रोच करता है कौन सा एंगल से देखता है? आउटपुट साइड से देखता है। और इनकम अप्रोच नेशनल इनकम अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड, तो इतना याद रखना, आउटपुट का कौन सा साइड है बेटा? आउट आउटपुट साइड है, वाह। और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन साइड का अप्रोच है। अप्रोचेस नेशनल इनकम, पहली बार कर रहा है तो होगा ऐसे कि इतने कम टाइम में याद कैसे रहेगा, बट हमारा पर्पस क्या है सेशन का? सर कुछ नहीं करने से कुछ करो, खत्म। ओके ठीक है। और इसमें याद रखना, इन इंडिया दिस मेथड अंडरलाइन करना। आउटपुट मेथड किसको एप्लीकेबल होता है? एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग को। एक बार सुन ले मेरी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लर्न करना है सर, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा वहां पे रट के एज इट इज आएगा, लेकिन कुछ बातें तो जरूर याद आएगी, अपने दिमाग पे भरोसा रखो। सर आउटपुट मेथड अगर आग भी गया तो आउटपुट मेथड भारत में कहां पे यूज होता है? इन इंडिया आउटपुट मेथड इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट वगैरह। एग्रीकल्चर याद रखेगा, चल जाएगा। इनकम मेथड कहां पे यूज होता है? इन इंडिया दिस मेथड इज अप्लाइड टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल, लिबरल आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, तो इतना याद रख। चलो एग्रीकल्चर में कौन सा मेथड? आउटपुट। और इनकम मेथड कहां पे? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल। चलो मुझे डिफरेंस बताओ, लिख के करना है सर, एक बार करना है, 12 मार्क्स का सवाल है, ढोक लो। तुम लोग क्या करते? सारे चैप्टर आधे आधे कर रहे हो। आउटपुट और इनकम मेथड में डिफरेंस आया तो बोलना मत कि किया नहीं, 2 मार्क्स का सवाल करा रहा हूं सर। आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, टाइप करके बताओ क्या बोलते हैं आउटपुट मेथड को? एवरीबॉडी क्विकली मालिक, क्या बोलते हैं आउटपुट मेथड को? सर इसे कहा जाएगा प्रोडक्ट मेथड, नहीं तो क्या कहा जाएगा? इन्वेंट्री मेथड। डिफरेंस तो इतना करो। सर मीनिंग में एक बार तो वो देख ले बेटा, इनकम मेथड को क्या कहा जाता है जरा बोलना एवरीबॉडी। इनकम मेथड को क्या कहा जाता है? बोलो फटाफट, टाइप करके बताओ भाई, टाइम नहीं है। इनकम मेथड को क्या कहा जाता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। टाइप कर रहे हो मतलब ध्यान है सर, फैक्टर कॉस्ट मेथड, ये याद रखना। हाँ ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बोलो तो? दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कहां पे यूज होता है आउटपुट मेथड? एग्रीकल्चर, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटपुट मेथड को यूज करते हैं। और ट्रेड, प्रोफेशन, यहाँ पे हम लोग इनकम मेथड को यूज करते हैं। 2 पॉइंट हो गया, मीनिंग एक थोड़ा बहुत फेंक के जाना तो। आउटपुट ये किस, क्या अप्रोच है? तीसरा अप्रोच भी लिख सकता है, अप्रोच। अप्रोचेस नेशनल इनकम कौन से साइड से? प्रोडक्ट साइड, ऐसे लिखना, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। और इनकम मेथड क्या अप्रोच रहता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन साइड, डिस्ट्रीब्यूशन साइड। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर, 12 मार्क्स का एक डिफरेंस आ गया तो याद कर लोगे मुझे पेपर में। हाँ सर, इतना लिखेंगे मार्क्स मिलेगा, पूरा मिलेगा बेटा। मेथड का याद नाम रख, नाम याद रख, ठीक है। ओके डन मालिक एवरीबॉडी, क्या आप लोगों को ये चीज याद रहेगी, हाँ या ना? ऐसे एक नोटबुक में लिख ले, अभी भी टाइम कम है, मेरा रिलैक्स रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो सर, सर हमको ना एक बात बताओ आप, ये 17 में आ गया था पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम। अगर कुछ आए बेटा, एक पॉइंट अगर लिखना है ना, पर्सनल इनकम माइक्रो कंसेप्ट है, नेशनल इनकम मैक्रो कंसेप्ट है, इतना याद रख के आना। पर्सनल इनकम ये पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है, जबकि नेशनल इनकम में पर्सनल इनकम इंक्लूड होता है। 2 पॉइंट तो लिखना सर, ये 2017 में अभी आ सकता है क्या सर? पर्सनल इनकम क्या है सर? पर्सनल इनकम माइक्रो कंसेप्ट है, नेशनल इनकम मैक्रो कंसेप्ट है, अगर आ गया तो, क्योंकि एक 17 में आया था, अभी आएगा नहीं, लेकिन आया तो याद रखना। वन टाइम और ऐसी चीजें याद रह जाती है लास्ट लास्ट की। पर्सनल इनकम माइक्रो, नेशनल इनकम मैक्रो। पर्सनल इनकम किस में ऐड होता है सर? पर्सनल इनकम सर ऐड, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में खुद पर्सनल इनकम आता है करके, ठीक है। गवर्नमेंट डज नॉट फॉर्मुलेट एनी पॉलिसी बेस्ड ऑन पर्सनल इनकम, लेकिन गवर्नमेंट नेशनल इनकम को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाता है, पर्सनल इनकम को ध्यान में रख के पॉलिसी नहीं बनाता। सर इतना फालतू कभी बच्चा देखा भी नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा।
एनीवेज बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड में फर्क बताता हूं। आउटपुट तो तेरे को फिक्स है, प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो ये तूने कर लिया है अभी। आउटपुट मेथड का मीनिंग क्या है सर? इसमें वैल्यू ऐड होते हैं इधर, क्या बेटा? अंडर आउटपुट मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इधर बाय एडिंग वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और वैल्यू ऑफ क्या बेटा? इस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड वाला बात है। फाइनल गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू ऐड होना मतलब आउटपुट मेथड, दैट्स ऑल। बाकी दूसरा पॉइंट तुम्हें आ रहा है, आउटपुट मेथड को प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, और एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक्सपेंडिचर मेथड ना, एक सुन ले, अगर ट्रू और फॉल्स में आया तो पहले तो उसे क्या नाम दिया जाता है? आउटले मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को क्या बोलते हैं बेटा? आउटले मेथड। बोलो क्या बोलते हैं? आउटले। और एक्सपेंडिचर मेथड रेयरली यूज इन एनी कंट्री बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्टी। तो ये किधर भी यूज नहीं होता। तुमको पूछा जाएगा कौन सा मेथड किधर भी यूज नहीं होता, तो एक्सपेंडिचर मेथड किधर भी यूज नहीं होता करके। सर अब तो सीए फाउंडेशन में भी ये चीज आई एज पर न्यूज सिलेबस, और बहुत अपडेट आए, मैं आपको बताऊंगा कि 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं क्या, सारी चीजें होगी सर ढोकलो। लेकिन आपको ऐसे घाई नहीं करना है, 5 से 7 महीने में दिसंबर गारंटी तुम पास होते हो सर, है ना? लेकिन सर बताओ, चलो मेरे को यहाँ पे आओ सर। इनकम देखो, ये देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट खींचना। तो हैंडराइटिंग बहुत खराब है, भावनाओं को समझ लेना। आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, और क्या बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को क्या नाम से जाना जाता है बोलो तो? एवरीबॉडी टाइप करो, आउटले मेथड। देखो तेरे ऑब्जेक्टिव, कोरिलेशन सब हो गया बेटा, ये चैप्टर डन हो गया अभी ऑफिशियली। आउटले मेथड ये किधर यूज होता है सर? ये एग्रीकल्चर में यूज होता है, ये ट्रेड में यूज होता है, ये तो यूज ही नहीं होता, रेयरली यूज। रेयरली यूज, कोई भी कंट्री से ज्यादा यूज नहीं करती, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्टी है इसको यूज करने में, तो ज्यादा यूज नहीं होता एक्सपेंडिचर मेथड, दैट्स ऑल। ओके, खत्म हो गया सर। ओके डन, चैप्टर इज ओवर मालिक, खत्म। इसका स्क्रीनशॉट एक बार खींचना। जीएनपी और जीडीपी फॉर्मूला आपको मैंने कल ही करा के दिया था, बोलना मत कि सर आला नहीं। एक बार देख के जाना भाई, देख के जा, मैं पूरा लर्न कर ढोकले, ये एक बार देख लेना, ये तो तुझे आता था। जीएनपी डेफिनेटली ज्यादा रहेगा, और जीडीपी जीएनपी से लेस रहेगा, ये 2 पॉइंट कर ले, बाकी छोड़ देना। ओके तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग हमारे 7वें चैप्टर का एंड करते हैं। कल का लेक्चर और आज का सेशन, ये दोनों सेशन जिस बच्चे ने देखे हैं उसका नेशनल इनकम का टेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। चलो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।